क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.1। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 रुपीज़। सो यहाँ पे एक कोच है जो 3 बैट खरीद रहा है और 6 बॉल खरीद रहा है 3900 रुपीज़ में, 3900 रुपये में, यानी कि 3900 रुपीज़ में। तो इसमें दो चीज़ें दी हुई है, एक बैट दिया हुआ और एक बॉल दिया हुआ है। तो बैट को हम एक्स मान लेंगे और बॉल्स को हम वाई मान लेंगे। लेट बैट एक्स एंड बॉल वाई। बैट को हम एक्स बोल देंगे और बॉल को हम वाई बोल देंगे। तो यहाँ पे कितने बैट खरीद रहा है? 3 बैट, यानी कि 3x प्लस 6 बॉल 6 वाई। कितने में खरीद रहा है? 3900 रुपीज़ में। तो इसमें देखेंगे 3, 6 एंड 39, ये तीनों ही 3 के टेबल में आते हैं। जब भी इस तरीके के होते हैं तो आप कॉमन निकालेंगे, यानी कि 3 कॉमन निकल जाएगा यहाँ से। तो 3 जब कॉमन निकलेगा तो अंदर x बचेगा और 2 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो 6 है वो अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 3 2 से 6 होता है y, और 3900 जैसे कि लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दो चीज़ हो गई। अब जो ये 3 है वो इसके डिवाइड में जाएगा और इसको 3900 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है तो यहाँ मल्टीप्लाई में है ये, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाता है। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये वाली इक्वेशन सेम नीचे उतरेगी और 3 राइट हैंड साइड पे जाएगा। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 3900 डिवाइड बाय 3। तो मैं 3 से इसको डिवाइड करूँगा। तो 3900 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूँ तो 3 1 3, 3 3 9 और 2 0 का 2 0। तो मेरे पास क्या आया? 1300। तो इक्वेशन क्या बनी? x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। ये इक्वेशन बनी। अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। दूसरी इक्वेशन अब आगे कह रहा है शी बाइज, ये यहाँ से पढ़िए, शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल सेम काइंड इन 1300 रुपीज़ में। तो एक बैट खरीद, अनदर बैट का मतलब एक बैट खरीद रहा है, एक बैट और 3 बॉल कितने में खरीद रहा है? 3900 में। ठीक है, तो ये इक्वेशन अब हमारे पास बनी है। दूसरी इक्वेशन है ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब मैंने ये क्वेश्चन लिखा तो यहाँ पे मैंने जब बुक में देखा तो यहाँ पे जब मैंने जिस बुक से यूज़ किया उसमें 2 मोर बॉल्स लिखा हुआ है और यहाँ पे बैट लिखे हुए हैं 1। तो यहाँ पे बैट जो है हम देखेंगे, जो बॉल खरीदे हैं वो 2 खरीदी है, 2 बॉल 1300। अब ये देखेंगे ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को देखेंगे तो ये दोनों ही इक्वेशन सेम सी लग रही है आपको, क्योंकि x प्लस 2y और 1300, x प्लस 2y 1300, तो दोनों ही इक्वेशन सेम है। तो दोनों इक्वेशन जब भी सेम होती है तो एक के ऊपर एक लाइन बनती है। इसको आप सॉल्व करेंगे जैसे कि मैंने पहले किया है, और सॉल्व करने के बाद में इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सेम हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे होगा आप करके देखेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछेंगे और उसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। और इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें 2 kgs ऑफ एप्पल एंड 1 kgs ऑफ ग्रेप्स खरीद रहा है। क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ 2 kgs ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड बी 160। तो हम एप्पल को x मान लेंगे और ग्रेप्स को हम y मान लेंगे। तो 2 kg
एप्पल है तो यानी कि 2x प्लस 1 kg यानी कि 1y इक्वल्स टू कितने रुपए में ख़रीदा है? 160 रुपये में। तो ये इक्वेशन हो गई 1, इसमें कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये इक्वेशन हो गई हमारी 1। और इसी तरीके से 1 इक्वेशन, इसी तरीके से जब मैं दूसरा करूँगा तो दूसरे में कह रहा है कि आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप इज़ 300। तो अब आगे जाके आके जो कॉस्ट हो गया है वो 4 kg यानी कि 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300 हो गया है। अब इसमें देखिए 2 कॉमन निकाला जा सकता, तो इसमें से मैं जैसे मैंने पहले निकाला था उसी तरीके से मैं 2 कॉमन निकालूंगा, तो अंदर रह जाएगा 2x प्लस 2 प्लस y इक्वल्स टू 300। अब मैं इसको, ये 2 जो है वो इसके नीचे जाएगा और इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा? 2x प्लस y इक्वल्स टू 300 और ये 2 जो है वो इसके डिवाइड में जाएगा, तो 2 से इसको कट करेंगे तो इधर आएगा 150। तो 2x प्लस y इक्वल्स टू 150। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सेम वही चीज़ करनी है, हमें इसको सॉल्व करना है x और y में वैल्यू पुट करके। तो मैं एक करके दिखा देता हूँ, दूसरा आप खुद करेंगे, उसके बाद में ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो ये अगर मैं करूँ, जैसे कि ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, तो इस वाली इक्वेशन में एक बार मैं y की x की जगह अगर मैं 0 रख दूँ तो x इजिकल टू 0, और एक बार मैं y की जगह 0 रख दूँ तो x की जगह जब मैं 0 रखूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y क्या बनेगा? 160। और जब मैं दूसरी बार में मैं जब x इजिकल टू y इजिकल टू 160 आया था, और दूसरी बार जब मैंने y 0 रखा है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इसके नीचे जाएगा, यानी कि x इजिकल टू 160 डिवाइड बाय 2, तो ये 80 आ गया, 80। तो y आ गया 160। इसी तरीके से जो ये वाला है वो भी आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद में इसी तरीके से आपको, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ किया था, सेकंड में ग्राफ ड्रॉ किया था, थर्ड में भी उसी तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था 3.1, 3.2 हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद में।